एक संस्थान के रूप में देश की प्रमुख जांच एजेंसी होने का गर्व करने वाली ईडी के लिए यह आत्मनिरीक्षण करने का अवसर भी है। ईडी को लेकर यह कहना है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का। तो आखिर क्यों जज ने ईडी पर यह टिप्पणी की है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का नाम सुनते ही भ्रष्टाचारियों का कांपना शुरू हो जाता है। ये देश के बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करने की क्षमता रखती है। ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सीबीआई और राज्य की पुलिस के पास भी नहीं होती है। विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी को जांचने के लिए ये महत्वपूर्ण विभाग है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला लेन देन के मामलों में भी कार्रवाई करती है। 2018 में केंद्र सरकार ने पीएमएलए कानून में संशोधन करके ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में संपत्ति अटैच करने, आरोपी की गिरफ्तारी के विशेष अधिकार दिए थे, जिसके बाद ईडी की ताकत में इजाफा हो गया। अब बात जज की उस बयान की जिसमें कोर्ट ने ईडी अधिकारी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि ईडी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। आखिर ये बयान क्यों देना पड़ गया? ईडी जांच के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? देश में ईडी के एक्शन से कांप रहे हैं भ्रष्टाचारी। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गलत और देर से और त्रुटिपूर्ण जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की खिंचाई की है। अदालत ने इसे प्रेरणा से प्रेरित जांच का मामला या ये सुनिश्चित करने की कोशिश करार दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जानबूझकर कुछ लोगों को छोड़ दिया। अदालत के मुताबिक चूक जानबूझकर की गई थी और दोषी व्यक्ति बच गए। अदालत ने कहा कि ये ईडी के लिए आत्ममंथन करने का मौका है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। अदालत सीबीआई की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बैंक चेक बनाने और इसे गढ़ने की साजिश रची थी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ईडी ने साबित कर दिया कि 2 आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम किया था, जबकि 2 आरोपी छोड़ दिए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के जांच अधिकारी आईओ पंकज कुमार को नोटिस जारी कर ये बताने को कहा कि यहां पर दोषपूर्ण जांच के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों ना की जानी चाहिए। यह आदेश मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद फारूक ने पारित किया। अदालत ने कहा कि आईओ पंकज कुमार मौजूदा मामले में निष्पक्ष और उचित जांच करने में विफल रहे। दोनों लोगों के खिलाफ जांच के दौरान जो सबूत दिए गए, जो रिकॉर्ड में आने के बावजूद उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। अदालत के मुताबिक आईओ ने एक आरोपी के बैंक खातों की जांच नहीं की, जबकि उससे जुड़े ऑपरेटरों से पूछताछ न करने से जांच को गलत दिशा देने के साथ साथ उन सबूतों को भी छिपाने की जानबूझकर साजिश की गई और उन्हें फंसा सकते थे। न्यायालय ने इसे दोषपूर्ण जांच का एक स्पष्ट मामला कहा और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रेरणा से रंगी हुई जांच का मामला है, या कहें कि सुनिश्चित करने का प्रयास है कि कुछ व्यक्ति निर्दोष बच सकें। अदालत ने कहा कि यह स्थापित हो गया है कि आईओ पंकज कुमार ने प्रथम दृष्टया चूक और कमीशन के कृत्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित या दोषपूर्ण जांच हो। इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि दोषी व्यक्ति दोष मुक्त हो गए और जांच अधिकारी की चूक और यहाँ पर जो कृत्य जानबूझकर किया गया और जिस इरादे से किया गया और टाले जा सकने वाली परिस्थितियों के जो नतीजे हुए, अदालत ने कहा कि अदालत ये भी कहा कि जांच पूरी होने में ज्यादा देरी लगाई गई, जिससे साफ नहीं किया गया। और अदालत ने आगे यहाँ पर फटकार लगाते हुए जांच एजेंसियों से ये अपेक्षा की जाती है कि जांच अनावश्यक और अनावश्यक देरी के बिना पूरी की जाए, ताकि लंबी जांच के दौरान सबूत ना मिट सके। यानी जांच में देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, और इसका मकसद भी यही है। अदालत ने कहा कि ये बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि किन हालातों में जांच पूरी करने में करीब 9 से 10 साल लग गए। जांच को दोषपूर्ण बताते हुए अदालत ने कहा कि जांच में देरी और खामियों की परिस्थितियों और कारणों को देखना और इस तरह की सुस्ती के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना डीओई के सक्षम जो पदाधिकारी हैं उनका काम है। अदालत ने इसे यहाँ पर जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी है उसके डीओई के लिए एक अवसर बताया, जो एक ऐसी संस्था है जो देश की प्रमुख जांच एजेंसी होने पर गर्व करती है, ताकि वो आत्मनिरीक्षण कर सके कि मामलों में जल्दी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, ये भी कहा। अदालत ने कहा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच अधिकारियों के लिए हर जांच के संबंध में अपेक्षित तत्परता, परिश्रम और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन हो, यानी जांच में बैलेंस होना चाहिए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ईडी को फटकार लगा चुका है, वो मामला भी सुर्खियों में है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश, ईडी समन भेजने का बताया आधार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी के समन को लेकर अभी हाल ही में एक बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर आपके पास ECIR नहीं है, कम से कम जिस व्यक्ति को समन कर रहे हैं उसे पूछताछ के कारणों से उसकी जानकारी यानी उसे अवगत कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स तो दें जिससे वो जांच में पूरा सहयोग कर सके, मामले से जुड़े उचित कागजात जमा करने पर अपनी बात रख सके। समन के दौरान ईडी को व्यक्ति के ऊपर लगे आरोपों को भी यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहिए। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम ईडी की FIR कह सकते हैं। जैसे पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के वक्त कारण बताना होता है, लेकिन ये ईडी के साथ अलग है। शक के आधार पर ईडी किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकती है। समन पे आने पर व्यक्ति से पूछताछ करती है, तो अगर ईडी को लगता है कि व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त आधार है तो वो व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय ECIR देने की अनिवार्यता को पहले ही रद्द कर दिया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को समन का आधार बताने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान ने समन भेजने के मामले में कहा, पूछताछ या जांच की प्रक्रिया में सभी पक्षों के लिए एक समान होना चाहिए। अगर ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत अगर ईडी किसी को बुलाती है तो उसे कम से कम उस व्यक्ति को आरोप के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जस्टिस फैज आलम ने आगे कहा, सामान्य तौर पर ईडी अगर किसी व्यक्ति को समन करती है तो उसे ECIR की कॉपी नहीं तो कम से कम पूछताछ के लिए बुलाए गए कारणों को अवश्य बताए। कोई भी व्यक्ति ईडी के समन की अनदेखी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी होने के आसार को आधार बनाते हुए ईडी के समन से बच भी नहीं सकता है। तो ईडी को लेकर सामने आए इन दो मामलों में ईडी पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन ईडी के एक्शन की भी तारीफ करनी होगी। सबसे ज्यादा ईडी की तारीफ शराब घोटाले में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईडी के नाम से अब अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईडी है क्या। आजादी के बाद 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा बना था। इसी के तहत 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई इन्फोर्समेंट यूनिट बनी थी। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। इसे अब ईडी कहते हैं। ईडी का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में भी इसके दफ्तर हैं। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय वैधानिक निकाय नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है। इंडिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई है। ईडी का मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले, जिसमें पैसों की हेराफेरी कर कमाई की गई संपत्ति की जांच करना और उसे जब्त करना है। विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करना है। भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना है, जिसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। यूपीए सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA का साल 2005 से इसे पूरे देश में लागू किया था। PMLA जब बना तो सरकार ने तय किया कि इसे एनफोर्स ईडी करेगी। साल 2018 में जब मोदी सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया। इसे भी ईडी के तहत रखा गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA के तहत ईडी कार्रवाई करती है। फेमा के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। PMLA को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया। FEOA को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है। कई मौजूदा सीएम से लेकर पूर्व सीएम और मंत्री हैं। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी ईडी के रडार पर हैं। उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार भी ईडी के घेरे में हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी महादेव बैटिंग ऐप मामले में फंसे हुए हैं। ईडी के निशाने पर आने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव और शरद पवार जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं। ईडी को लेकर सबसे ज्यादा खौफ जो है वो फिलहाल विपक्ष में ही देखा जा रहा है और
यहाँ पर जिस तरह से ईडी को लेकर खौफ बना हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में भी अगर ईडी के एक्शन इसी तरह से जारी रहते हैं तो कई यहाँ पर जो चेहरे हैं वो और बेनकाब होंगे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।